जय गुरु जी सुनैना आंटी। हेलो, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है अंकल? बिल्कुल आ रही है जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये सुनैना आंटी हमारे साथ हैं मीटिंग में, और ये आज हमारे साथ जो है सत्संग शेयर करने वाली हैं। तो जी सुनैना आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सभी संगत को, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह जी सेवा बख्शने के लिए। अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु जी। और मैं अपना सत्संग संगत जी आप सबके साथ अपनी जर्नी के साथ ही शेयर करना चाहूंगी कि मैं कैसे जुड़ पाई इतने प्यारे प्यारे गुरु जी से। मैं एक्चुअल में एक ऐसी प्रॉब्लम में आ गई थी कि मैं बिल्कुल लिक्विड डाइट पे चली थी और मुझे नहीं पता था कि मुझे एक्चुअल में क्या हुआ है, क्योंकि मैं कई डॉक्टर्स को मैंने विजिट किया तो कोई कुछ कहता था, कोई कहता था डिप्रेशन है, कोई कुछ। और काफी टाइम तक मैं परेशान रही और मुझे कॉलिंग बहुत आ रही थी गुरु जी की, बट जैसा मुझे पता नहीं था कि गुरु जी कौन है तो मैं नहीं जा पा रही थी गुरु जी तक, मैं नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि गुरु जी हैं कौन, और मैं इग्नोर कर देती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं गुरुद्वारे में ही बिलीव करती थी, मंदिर गुरुद्वारे में। और मतलब बहुत परेशान थी, बट एक दिन जो है मुझे बहुत स्ट्रांगली कॉलिंग आई गुरुजी महाराज की। और मेरी मम्मा सबसे पहले सत्संग में गए वहां पर, तो मेरे पास लॉकेट प्रसाद आया गुरुजी का और मैंने वो पहन लिया। और ट्यूसडे का दिन था और उस दिन मम्मी ने मुझे बोला कि चलना है आपको सत्संग में, बहुत स्ट्रांगली गुरुजी ने मुझे बुलाया उस दिन। और मैं पहुंच गई वहां पर दरबार में। और जब मैं बाहर ही थी, उनके घर से काफी दूर थी, तो ही मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आई। मुझे कोई आइडिया नहीं था गुरुजी कौन है, कैसे दिखते हैं, कुछ नहीं पता था। और वहां इतनी फ्रेग्रेंस आई, मुझे इतना डिवाइन फील हुआ उनके घर के कुछ दूरी पर ही, और मैं वहीं पर खड़ी हो गई और मेरी मम्मा आगे चली गई। और फिर जब मैंने अंदर देखा सबको तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बहुत ही डिवाइन फीलिंग थी जो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती वर्ड्स में। बट मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। शबद बानी चल रही थी, सब मत्था टेक रहे थे, मैंने भी मत्था टेका और मैं वहां पर बैठ गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बट मैं सबको देख रही थी कि यहाँ हो क्या रहा है, और मतलब सबका इतना फेथ है और ये सब क्या हो रहा है। और मेरा मेन टेस्ट था, जैसे मैं लिक्विड डाइट पर थी और मैं कुछ नहीं पी पा रही थी। मैं घर पे भी रोटी बहुत बिल्कुल नहीं खा पाती थी ठीक से, आधी रोटी भी नहीं खा पाती थी। ऐसी प्रॉब्लम में थी मैं, मतलब 6 महीने या 1 साल मेरे ख्याल से इतना टाइम था, और बिल्कुल डिप्रेस हो चुकी थी। और मेरा मेन टेस्ट था संगत जी, जब मेरे पास लंगर प्रसाद आया और मेरी मम्मी ने एक संगत आंटी से बोला कि ये नहीं खा पाएगी, तो मैं शेयर करती हूँ। वहां एक आंटी ने बड़े कॉन्फिडेंटली बोला कि यहाँ सब ठीक हो जाते हैं, अभी देखना ये आपको खाकर दिखाएंगी। तो मैं उन आंटी को बड़े ध्यान से देख रही थी कि इनमें कितना कॉन्फिडेंस है, कितने मतलब कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि मैं खा लूंगी। और मेरे सामने गुरु जी का येलो चोले में स्वरूप था और मैं उनको देख के बोल रही थी, अच्छा आप मुझे खिला दोगे, आप इतने पावरफुल हो। मुझे तो डॉक्टर्स नहीं खिला पा रहे, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और मेरे को तो लगता था दी एंड होने वाला है मेरा। तो मैं ऐसे मन में ही क्वेश्चन कर रही थी। और मुझे नहीं पता संगत जी, मैंने वो 2 रोटी प्रसाद, जबकि नॉर्मली मैं घर पे मतलब हल्के फुल्के होते थे तो वो भी ठीक से नहीं खा पाती थी, और उस दिन काफी हार्ड रोटी प्रसाद थे और मैंने वो 2 रोटी प्रसाद कैसे खा लिए मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मैं बस गुरुजी की तरफ देखती रह गई और मेरे मन में चल रहा था, आपने मुझे खिला दिया, वाह आपने मुझे कैसे खिला दिया, आप तो बहुत पावरफुल हो। और मेरे फेस पे स्माइल, मुझसे ज्यादा मेरी मम्मी खुश देख के कि खा लिए। मैंने कहा हाँ यहाँ पर तो शक्ति है, मैंने कैसे खा लिया। और यहाँ पर कोई दिख तो रहा नहीं है गद्दी पर कोई बैठा तो है यहाँ पर, और मतलब कैसे खा लिया। और मैं सारे स्वरूप की तरफ देखूं और मेरे मन में यही चला कि मैंने कैसे खा लिया, मैं तो इतने टाइम से नहीं खा पा रही थी, और मैं दोनों एक साथ खा गई, कैसे खा गई मैं, जय गुरु जी। अब जब मैं वहां पर गद्दी के पास पहुंची तो मैं खुश भी थी कि मैंने खा लिया, और मेरे को पता लग गया कि ये जगह बहुत पावरफुल है। तो मैंने गद्दी की तरफ देख के कहा कि आप नजर तो आ नहीं रहे हो, बट कोई बैठा तो है यहाँ पर, और आप कौन हो, मैं आपको जानना चाहती हूँ। तो ये क्वेश्चन मैंने किए वहां पर और मत्था टेका। और बाहर आई तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी कुछ तो है यहाँ पर, शक्ति तो है, मैंने कैसे खा लिए प्रसाद। एक काम करेंगे, मैं एवरी ट्यूसडे आऊंगी एटलीस्ट। हफ्ते में एक दिन तो मैं रोटी प्रसाद खाऊंगी, जैसे मेरी छोटी सोच। अभी भी मुझे गुरु जी के बारे में क्योंकि इतना पता ही नहीं था। जय गुरु जी।
और फिर जो है जैसे ही मतलब घर गई तो गुरुजी की कृपा थी, जो मैंने गुरुजी के बारे में जाना चाहा, मैंने पढ़ा गुरुजी के बारे में। जैसे जैसे मैंने सत्संग पढ़ने शुरू किए गुरुजी के, तो मुझे पता चला कि गुरुजी तो महाशिव हैं। और जैसे ही उनके सत्संग सुनती गई तो मेरी आंखों में आंसू आते ही गए कि मुझे कब से बुला रहे थे और मैं क्यों नहीं गई। मुझे यही रियलाइज हो रहा था कि मुझे पहले ही चले जाना चाहिए था और शायद मुझे ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। बट आज के टाइम में तो मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम नहीं आती तो मैं इतने प्यारे गुरुजी से इस तरीके से नहीं कनेक्ट हो पाती शायद। और गुरुजी मिल भी जाते तो शायद ये कनेक्शन इस तरीके से नहीं हो पाता मेरा। तो ये मेरी जर्नी थी कि मैं इस तरीके से गुरुजी से मिली। और उसके बाद जो है, जब मतलब मैं गुरुजी के पास थी और बिल्कुल लिक्विड पे ही गुरुजी ने मुझे खाना पिलाना सब दोबारा से सिखाया। और मैं अपनी फैमिली से भी जो है बिल्कुल छोड़ के मम्मी घर आ चुकी थी, क्योंकि मैं अपने को ही नहीं लुक आफ्टर कर पा रही थी। तो मेरी वो भी प्रॉब्लम गुरुजी ने ही सॉर्ट आउट करी। मैं जब नेक्स्ट टाइम आई थिंक थर्ड या फोर्थ टाइम उन आंटी के घर सत्संग में गई, जब मैं उनके वहां सत्संग में गई तो वहां पर मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी आप तो आराम से इतने सुंदर सुंदर चोले पहन के रोज बैठते हो, और मैं जो हूँ बहुत परेशान हूँ, मुझे भी अपने घर जाना है। मैं भी अपने घर पे ऐसे ही ड्रेसअप होके रहती थी और मैं घर जाना चाहती हूँ। तो ये कन्वर्सेशन मेरी मन में ही चल रही थी गुरुजी के साथ दरबार में बैठ के। और अचानक से ही मुझे आवाज आई कि चल फिर चलेंगे घर, कल चलेंगे। ऐसे करके मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे गुरुजी ने बोला है। और मैं जब घर आई तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी गुरुजी ने ना ऐसे ऐसे बोला है कि वो ना रोहिणी लेकर जाएंगे वापस दोबारा। तो किसी को बिलीव नहीं हुआ, सबने बोला नहीं हम ऐसे नहीं भेजेंगे, जब तक वो नहीं मानेंगे तो हम ऐसे नहीं लेकर जाएंगे। बट सुबह मेरे ब्रदर का जो मतलब अलग रह रहा था जनकपुरी में, उसका अपने आप ही कॉल आ जाता है कि सुनैना सुबह ना हम रोहिणी चलेंगे। और अपने आप सब कुछ सबके माइंड गुरुजी ने सेट करे, सब अपने आप प्लान हो गया और मैं अपने घर पहुंच गई रोहिणी। और फिर मतलब सब कुछ गुरुजी ने मुझे बख्शा, गुरुजी ने मुझे मेरी फैमिली फिर से बख्शी, मेरे हस्बैंड से मिलवाया, मेरा बेबी, मतलब सब कुछ गुरुजी ने दोबारा से ब्लेस करा। और सब सब ठीक हुआ, मेरी हेल्थ गुरुजी ने ब्लेस करी। और उसके बाद जो है जर्नी चलती रही। और उसके बाद गुरुजी ने कृपा करी तो मुझे नोएडा लेकर आए गुरुजी। गुरुजी ने सबसे पहले मुझे वहां रोहिणी वाला फ्लैट से हटवा के यहाँ पर शिफ्ट करवाया नोएडा में। और फिर यहाँ पर मुझे प्यारी प्यारी संगत से अपनी मिलवाया, और यहाँ पर गुरुजी ने अपना परिवार से मिलवाया मुझे। और यहाँ के भी सत्संग शेयर करती हूँ आपके साथ संगत जी। जब मैं यहाँ पर आई उन दिनों मुझे शिवलिंग की पूजा करना बहुत 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 पसंद था। और जब मैं यहाँ आई गुरुजी ने मुझे यहाँ पर लेकर आए फ्लैट में। और पहले मैं इसका ही सत्संग शेयर करती हूँ कैसे गुरुजी मुझे इस फ्लैट में लेकर आए यहाँ पर। हम सोसाइटी सोसाइटी घूमते थे उस टाइम पे, और मैं इतनी परेशान थी, मुझे गुरुजी के बारे में पता चल गया था और मुझे था गुरुजी अंग संग है, तो मुझे नहीं पसंद था घूमना फिरना। और मैं सेकंड टाइम ही आई थिंक नोएडा आई थी जब हम फ्लैट देख रहे थे, तो मैंने गाड़ी में ही गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मुझे नहीं घूमना ये फ्लैट फ्लैट सोसाइटी सोसाइटी, आप अपने आप सोसाइटी ढूंढो और फ्लैट ढूंढो, आप चूज करो, मुझे सिर्फ एंटर करना है उस फ्लैट में, तो मेरे को नहीं घूमना। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि मैं चाबी देख कर आता हूँ और फिर देखते हैं अगर फ्लैट देखना है तो। बट मेरा बिल्कुल मन नहीं था देखने का, और वही हुआ, गुरुजी ने एकदम से इतनी आंधी करी, मतलब इतनी तेज धूप थी बट गुरुजी ने एकदम से इतनी आंधी और बारिश हो गई कि मेरे हस्बैंड गाड़ी आगे की तरफ करे और वो गाड़ी पीछे जाए, आगे करे। मेरे हस्बैंड कहते यार ऐसे कैसे हो सकता है, बट गुरुजी क्या नहीं कर सकते जय गुरुजी। और मतलब गुरुजी दिल्ली ले आए और मुझे फ्लैट नहीं देखने दिया गुरुजी ने, क्योंकि मैं देखना ही नहीं चाहती थी। और नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने बोला कि फ्लैट तो डन हो गया, बस अब एंटर ही करना है, जैसे मैंने गुरुजी से अरदास करी थी वही हुआ और मैं यहाँ सोसाइटी में आ गई। अब जब मैं यहाँ पर आ गई और मैंने देखा, मुझे शिवलिंग की पूजा करना बहुत पसंद था उस टाइम पे। मतलब सावन का महीना था और मैं मार्केट में थी नीचे, तो मैंने भैया से बोला कि भैया यहाँ पर शिवलिंग नहीं है, मतलब यहाँ पर मंदिर नहीं है सोसाइटी में।
तो उन्होंने बोला कि उनके पास बेल पत्र वगैरह सब कुछ थे। मैंने कहा आपके पास सब सामान है, बट यहाँ पर मंदिर ही नहीं है, शिवलिंग ही नहीं है सोसाइटी में। तो उन्होंने बोला कि ये ना पास वाली सोसाइटी में सब जाते हैं। तो मैंने नॉर्मली बोला, मैंने कहा अंकल मजा तो तब हो ना जब अपनी सोसाइटी में शिवलिंग हो, अपनी सोसाइटी में मंदिर हो। तो बात तब आए, अपनी सोसाइटी इतनी बड़ी है और फिर इससे जाना दूर, मतलब वैसे लगा मुझे। और मैं जैसे ही घर पे आई ऊपर मार्केट से बात करके, तो मेरे फोन में मैसेज आया हुआ कि नेक्स्ट वीक जो है शिवलिंग की स्थापना है। जय गुरुजी। मतलब इंस्टेंट गुरुजी कैसे सुनते हैं, अंग संग रहते हैं और सारी बातें पता है गुरुजी को। और सबसे बड़ी बात, मैं आज का भी सत्संग शेयर करती हूँ। आज जब एक अंकल सत्संग शेयर कर रहे थे तो मुझे बहुत स्ट्रांगली हो रहा था कि शुक्राना सत्संग, बट मुझे लगा गुरुजी बुलवाते नहीं है, तो जब गुरुजी ने बुलवाना होगा तो बुलवा लेंगे। और आज ही आंटी का कॉल आ गया, और इतने प्यारे गुरुजी हैं, कुछ नहीं बोलना पड़ता, अपने आप ही सब कुछ करवाते हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। और इस तरीके से गुरुजी ने मतलब शिवलिंग की स्थापना हुई यहाँ पर। और जब मेरी यहाँ पर एडमिन से बात हुई, जो मेरे साथ वाले फ्लैट में, उन्होंने बोला यार यहाँ पर तो शिवलिंग की कोई बात ही नहीं थी, यहाँ पर तो मंदिर बनना था माता का। क्योंकि मैं तो नई नई आई थी सोसाइटी में, बट गुरुजी क्या नहीं कर सकते, ही इज अ सुप्रीम पावर। इंस्टेंट सुनते हैं गुरुजी, इतने प्यारे हैं। और नेक्स्ट वीक जब यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना थी, उसका भी सत्संग शेयर करती हूँ आपके साथ संगत जी। जब यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना थी तो मेरे ख्याल से 2-3 हजार कलश हुए, तो गुरुजी ने मेरे से भी कलश मंगवाया। और जब मैं नीचे गई तो सबके कलश पर जो है आम के पत्ते थे, और मेरा कलश था जिसपे आम के पत्ते नहीं थे। तो मैं देख रही थी यार मेरे पास तो है ही नहीं, और गुरुजी को तो सब पता होता है। और मैं अपनी फ्रेंड को बोला, जिससे गुरुजी ने अब तक एक संगत से मिलवाया था यहाँ पर, निधि से, तो मैंने कहा यार निधि मेरे लिए भी ले आती। तो उसने कहा यार मुझे पता ही नहीं था। और इतने में पता नहीं एक अंकल कौन थे, उनके हाथ में एक आम का पत्ता था, वो लहराता लहराता मेरे पास आए और मेरे हाथ में पकड़ाया उन्होंने। जय गुरुजी। उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ाया, मुझे नहीं पता वो अंकल कौन थे। और मेरे पास भी वो जितने भी कलश थे, तो मेरे पास भी आम का पत्ता जो था पहुंच गया उस कलश के लिए। और फिर तब मैंने नए नए ही सत्संग सुने थे गुरुजी से। और तभी एक बटरफ्लाई आई, जब शिवलिंग की मतलब यज्ञ हो रहा था वहां पर, जो भी हवन था, हवन चल रहा था वहां पर, तभी एक बटरफ्लाई आती है और उसने मेरे मतलब सिर पे टच किया, चीक्स पे टच किया। और निधि मुझे बोल रही थी वाह 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 सामने से, और मैं बोल रही थी जय गुरुजी। तो उसने मुझे बोला कि यार गुरुजी कितना प्यार करते हैं। मैंने कहा जय गुरुजी, गुरुजी सभी को बहुत बहुत प्यार करते हैं। और उस दिन गुरुजी ने मुझे ऐसे बटरफ्लाई के फॉर्म में आके ब्लेस किया। और अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। और शिवलिंग की स्थापना करवाई गुरुजी ने। और संगत जी ऐसे ही जर्नी चलती रही प्यारे प्यारे गुरुजी के साथ। इतनी प्यारी जर्नी है, पता ही नहीं चलता ये वही लाइफ है, कुछ और बना दिया गुरुजी ने, अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। इतना डिवाइन है गुरुजी का साथ, इतना प्यारा है। वो है ना, एक तेरा साथ हमें दो जहां से प्यारा है। तो गुरुजी का साथ इतना प्यारा है, सब कुछ इतना प्यारा बना दिया गुरुजी ने। और आगे सत्संग शेयर करती हूँ। सत्संग ये है कि जब यहाँ पर आई तो मुझे स्वरूप का बहुत शौक था गुरुजी के। हर स्वरूप में ही मुझे गुरुजी इतने प्यारे लगते थे, मेरा मन करता था कि हर स्वरूप हो मेरे पास गुरुजी का। और मैं एवरी मंडे गुरुजी कृपा करते थे और मुझे बुला लेते थे बड़े मंदिर, और मैं मंडे को जाती थी। तो वहां से जो भी स्वरूप, मेरा एक्साइटमेंट रहती थी कि मैं बहुत एक्साइटेड होती थी कि मुझे कौन सा स्वरूप मिलेगा, गुरुजी ने कैसा पोज बनाया होगा, कैसी स्माइल होगी, क्या ड्रेस कोड होगा गुरुजी का, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, सब कुछ। तो मुझे बहुत वो होता था देखने का। और मैं मंडे को एवरी मंडे जाती थी और एक स्वरूप ले आती थी और घर में लगा देती थी, और मुझे इतना अच्छा लगता था। बट एक दिन गुरुजी ड्रीम में आए। वो ये सत्संग एक्चुअल में मैसेज है सभी संगत के लिए, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे वो ड्रीम दिखाया कि उसमें मैं एक सत्संग में हूँ, और गुरुजी जो है उस सत्संग में एक अंकल है ना, पाउच बांट रहे हैं गुरुजी के, उस पे गुरुजी का स्वरूप बना है और वो पैसे ले रहे हैं। और मैं भी उस सत्संग में हूँ, मैं भी उन अंकल को पैसे देती हूँ। और मैं उन अंकल को कहती हूँ अंकल मुझे भी दे दो गुरुजी का पाउच। तो वो अंकल मुझे नहीं देते हैं। और मैं बोलती हूँ अंकल मैंने तो आपको पैसे भी दे दिए हैं, तो मुझे भी चाहिए पाउच। बट वो अंकल नहीं देते। इतने में गुरुजी आते हैं और मुझे पीछे से मतलब पीछे से बुलाते हैं और कहते हैं कि की गल होगी आंटी, क्यों लड़ती पे।
तो मैं कहती हूँ गुरुजी देखना, ये अंकल ने ना मेरे से पैसे भी ले लिए और ये मुझे ना आपका पाउच नहीं दे रहे, इसमें आपका स्वरूप है और मुझे तो चाहिए ये। और गुरुजी मुझे कहते हैं आंटी मेरी गल सुन, एक सेवा ते एक सिमरन एयो तुहाडे नाल जाना है बस, बाकी सब एथे दा एथे ही रह जाना है। ये लाइंस थी जो गुरुजी का बहुत क्लियर आंसर है कि हम जितने भी लॉकेट इकट्ठे करें, कुछ भी करें गुरुजी के, बट वो भी एक हमारा प्यार होता है। बट गुरुजी हमें सिखाते हैं कि हमें एक सेवा और सिमरन यही हमारे काम आएगा। गुरुजी ने जो मुझे बोला हमें यही करना है, इसी से जुड़ना है और यही करने के लिए हम आए हैं एक्चुअल में। तो गुरुजी ने मुझे ये लाइंस बोली और फिर मैं गुरुजी को ड्रीम में ही, जो ड्रीम नहीं था रियलिटी थी, तो मैं गुरुजी को कहती हूँ ठीक है गुरुजी, बट ये अंकल मुझे 6 गुरुजी भी तो नहीं बोल रहे हैं। तो वो अंकल मतलब मुझे जय गुरुजी भी तो नहीं बोल रहे, मैं गुरुजी को ऐसे बोलती हूँ और गुरुजी बहुत स्माइल करते हैं और मेरा ड्रीम ओवर हो जाता है। और गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारा मैसेज दिया और उसके बाद से गुरुजी ने मुझे और स्वरूप नहीं लेने दिए वहां से। बस इतनी ये कृपा है गुरुजी की, जो भी मेरे मन में स्वरूप होता था वो मुझे अपने आप ही मिल जाता था संगत जी। जैसे मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो स्वरूप पे मेरा इतना मन करता था, गुरु जी से कुछ नहीं मांगना पड़ता। गुरु जी इतने प्यारे हैं, सिर्फ गुरु जी ने मुझे यही सिखाया अब तक कि सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन में रहना है, गुरु जी के साथ बातें करनी है, अपनी सारी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के साथ शेयर करनी है। और टाइम आने पर गुरु जी सब कुछ बख्शते हैं, सब कुछ देते हैं। गुरु जी हेल्थ देते हैं, वेल्थ देते हैं, सारे काम संवारते हैं हमारे। बस गुरु जी के साथ कनेक्टेड रहना है और गुरु जी से प्यार करना है। और गुरु जी ने मुझे अब तक यही बताया है, सिमरन सेवा और सत्संग ये सब करना है और अच्छे इंसान बनना है। और सत्संग बहुत सारे सत्संग है, सब गुरु जी की कृपा से ही है सब कुछ। और मैं मेरी मम्मी का सत्संग शेयर करती हूँ। मेरी मम्मी को जैसे अभी कोविड का टाइम है तो वो ही सत्संग शेयर करती हूँ। तो मेरी मम्मा को भी फीवर हो गया था, या मेरे ब्रदर को भी फीवर था, बट गुरुजी ने इतना स्ट्रॉन्ग फेथ बना दिया। गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने बताया है कि मंत्र जाप में कितनी शक्ति है, नाम में कितनी शक्ति है। सुखमनी साहिब जी का पाठ एक्चुअल में संगत जी, नाम में इतनी शक्ति है कि हम हर प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, हर प्रॉब्लम से सकते हैं। गुरुजी में और गुरुजी के नाम में अपार शक्ति, अपार मंत्र जाप में अपार शक्ति है, जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम से जो है बाहर आ सकते हैं। और हमने वही करा, गुरुजी ने वही करवाया, सिर्फ मंत्र जाप किया और गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी आप बैठे हो तो कुछ नहीं हो सकता। और गुरुजी की असीम कृपा है कि सब ठीक है, मेरी मम्मा भी ठीक है, मेरे ब्रदर भी बिल्कुल ठीक है गुरुजी की कृपा से। और सब बहुत अच्छा चल रहा है। और एक अपने ब्रदर का भी सत्संग शेयर करना चाहूंगी। ऐसे ही मेरे ब्रदर को कुछ प्रॉब्लम थी और उसको लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी और मेरा मम्मी के घर जाना हुआ। तो मैंने मम्मी से बोला कि आप इसको ना बड़े मंदिर भेजो मम्मा, ये ठीक हो जाएगा, गुरुजी से ब्लेस करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, डॉक्टर्स के यहाँ मत जाओ, वो है ना मेरा गुरु गोविंदा। तो हमारे सबसे बड़े डॉक्टर गुरु जी हैं और उन्हीं से ये अरदास करनी चाहिए। अगर डॉक्टर की दवाई खाना जरूरी है तो भी गुरु जी बता देते हैं। और सबसे पहले गुरु जी हैं, गुरु जी के मंदिर, गुरु जी का नाम, गुरु जी से अरदास, और गुरु जी कुछ होने ही नहीं देते। और मैंने अपने ब्रदर को भी यही बोला, बट उसका अभी इतना फेथ नहीं था, तो वो कहता था कि सब भगवान एक ही होते हैं सुनैना, और ठीक है वो नहीं गया। बट मैं बहुत परेशान हुई क्योंकि मुझे पता था अगर ये एक बार भी बड़े मंदिर जाएगा तो गुरुजी से ब्लेस कर देंगे और ये डॉक्टर्स के पास नहीं धक्के खाएगा। तो मैं एक दिन ऐसी गुरुजी के पास बैठी और मेरी आंखों में आंसू आ गए उसको याद करके कि क्यों नहीं चला जाता बड़े मंदिर। और फिर मेरा मम्मी के घर जाना हुआ 2-4 दिन बाद फिर से। तो मैंने मम्मी को बोला कि कहाँ है विक्की, तो मम्मी ने बोला वो तो बड़े मंदिर गया है, जो मुझे मना कर रहा था। तो गुरुजी ने ऐसी कृपा करी, कह रही हूँ ना गुरुजी को कुछ भी नहीं बोलना पड़ता, बिन बोले सब कुछ जानता, सब कुछ पता होता है गुरुजी को क्या किसके मन में क्या चल रहा है। तो गुरुजी ने इतनी कृपा करी, वो बड़े मंदिर गया, मैं इतनी खुश मुझे था कि बस आज तो उसका कल्याण कर देंगे गुरुजी और उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। और जब वो शाम को आया, मैं वेट कर रही थी वो आए, मैं बड़े मंदिर से, और मैं उससे पूछूं क्योंकि इतना डिवाइन है, मतलब वहां पर कदम रखना गुरुजी के बड़े मंदिर में, वो फीलिंग आप एक्सप्रेस कर सकते कि क्या वहां फील करते हो आप जब वहां पर पैर रखते हो, कितना वहां का इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा, इतने प्यारे गुरुजी के दर्शन वहां पर, इतना प्यारा मंदिर, वर्ड्स नहीं है मेरे पास।
तो कैसा उसको फील हुआ, मेरा बहुत मन था कि मैं उससे पूछूं, बट जब वो आया तो वो आते ही ना सो गया। और मेरी भाभी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि वो तो सो गया, बट मेरे अंदर इतनी एक्साइटमेंट, तो पता नहीं गुरुजी ने क्या कृपा करी और मैं भी सो गई। और नींद में ही मतलब ड्रीम में गुरुजी आते हैं और मुझे कहते हैं, तेरे प्राणों में ठीक कर दिता है ते एनू हुन कुछ भी नहीं हैगा, ते एनू क्या है ज्यादा वहम ना कितना करे, ते लीवर 52 ले सकता है। तो ये वर्ड्स गुरुजी ने मुझे बोले, और गुरुजी इतने प्यारे, गुरुजी को पता था इससे सबर ही नहीं हो रहा इसे बिल्कुल सबर नहीं हो रहा। और गुरुजी ने ऐसे आकर दर्शन दिए और मुझे बताया कि मैंने कल्याण कर दिया है और कुछ नहीं है इसको। और उसके बाद संगत जी वो दिन है, मेरा ब्रदर बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद बट किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, और वो भी गुरुजी में उसका फेथ है। अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। और मेरे को सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही लगती है कि जब हम गुरुजी के चरणों से जुड़ जाते हैं, गुरुजी के बारे में पता चल जाता है कि ही इज द सुप्रीम पावर, जब गुरुजी का साथ मिल जाता है ना, जब कोई गुरुजी के चरणों से जुड़ जाता है, गुरुजी का प्यार मिल जाता है, तो उससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं है, उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। तो गुरुजी सब पर मेहर करे, सबके साथ रहे, सब पे अपना मेहर भरा हाथ रखे गुरुजी, और इस प्रॉब्लम को जल्दी से खत्म करे, गुरुजी से आस है। और जो भी इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, मतलब जिनके में गुरुजी उनको भी बिल्कुल ठीक ठाक कर दें, सब बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए और सब गुरुजी के चरणों से अनंतम शुक्राने प्यारे प्यारे गुरुजी के। और सत्संग बहुत सारे हैं, बहुत बेअंत डेली सत्संग है गुरुजी के, हर पर सत्संग है। और सत्संग शेयर करती हूँ, गाड़ी का सत्संग शेयर करती हूँ, जो जो गुरुजी माइंड में डाल रहे हैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ संगत जी। ये गाड़ी का सत्संग है। एक्चुअल में जैसा मैंने आपको बताया, मुझे स्वरूप लगाने का बहुत शौक था, तो मैंने घर में हर जगह स्वरूप लगा दिए गुरुजी के। बट मेरे हस्बैंड का तो फेथ अभी बिल्कुल भी नहीं था, 0%। तो उनको लगता था कि इतना ज्यादा क्यों हो रहा है घर में गुरुजी का। तो वो एक दिन ऑफिस से आए और उन्होंने देखा कि हर जगह ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, मतलब हर जगह ही गुरुजी हैं। तो उन्होंने मेरे को डांटा कि ये घर है या मंदिर है, मतलब ये क्या बना रखे घर को, एक एक रूम लो वहां पर लगाओ गुरुजी का, ऐसे मत करो। और मुझे बहुत वो लगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरी फीलिंग ऐसी होती थी, मेरा मन करता था कि हर जगह ही गुरुजी हो, मैं जहाँ देखूं वहां गुरुजी हो और मैं गुरुजी को ही देखती रहूं बस। मुझे मेरे भाव ऐसे थे और मेरे हस्बैंड अपनी जगह ठीक थे। तो ये हुआ, और मतलब मैं बहुत डिस्टर्ब हुई उस दिन, और मैं सो गई रोते रोते कि मुझे तो स्वरूप हटाने पड़ेंगे अब सारे। और मेरा मन बिल्कुल नहीं हटाने का, और मैं ना मम्मी घर आ गई, सुबह मेरा मूड ऑफ था। तो शाम को मेरे हस्बैंड को मैंने कॉल करा, मैंने हस्बैंड से बात करी, तो मैंने कहा आपने तो कॉल नहीं करा। जय गुरु जी। आंटी इसमें एक मैसेज आ रहा है, दिस मीटिंग नो लॉन्गर हैज अ टाइम लिमिट। तो मैं शेयर करूं या नहीं करूं संगत जी, आप आवाज आ रही है मेरी? जय गुरु जी। आ रही है आवाज। जय गुरु जी। ओके आंटी, ये मैसेज आ रहा था इसलिए मुझे पूछ रही थी मैं आपसे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुनैना आंटी अभी है इसमें 10 मिनट, तो आप कर सकते हो अभी। ओके ठीक है। ओके ओके अंकल, ओके जय गुरु जी। और मतलब मैंने स्वरूप लगा दिए, और मुझे था कि मुझे तो स्वरूप हटाने पड़ेंगे। और मैं मम्मी घर चली गई और मैंने हस्बैंड को कॉल किया कि आपने मुझे बताया नहीं, बात नहीं हुई। मैं मतलब, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि यार मैं बहुत परेशान हूँ और आप आ गए दिल्ली, तो मैं भी दिल्ली आ गया था, पर मेरी गाड़ी कहीं भी नहीं मिल रही है, और मैं बहुत परेशान हूँ कि गाड़ी नहीं मिल रही है, और गाड़ी गई कहाँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बट अब गुरुजी साथ है तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे फेस पे एक स्माइल होती है कि पता है कि गुरुजी बैठे हैं, तो प्रॉब्लम आ जाएगी तो कोई बात नहीं, गुरुजी से अरदास करेंगे, गुरुजी से रिक्वेस्ट करेंगे, गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कोई बात नहीं, गाड़ी तो हस्बैंड ने बोला कैसे मिल जाएगी यार, मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ और गाड़ी नहीं मिल रही है, तो कैसे मिल जाएगी गाड़ी? मैं सुबह के 4-5 बजे से ढूंढ रहा हूँ और शाम के 4-5 बजने वाले हैं, तो गाड़ी कैसे मिलेगी? और गाड़ी गई कहाँ? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता कहाँ गई गाड़ी, और मैं बस गुरुजी से अरदास करती हूँ और आपकी गाड़ी मिल जाएगी। और मैंने वही किया संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास करी और अरदास की, गुरुजी प्लीज गाड़ी मिल जाए। और मेरे मन में मेरी फीलिंग ये थी कि मुझे अगर मेरे हस्बैंड का फेथ हो जाएगा तो मेरे को स्वरूप भी नहीं हटाने पड़ेंगे, और मैं भी मतलब हस्बैंड के साथ बड़े मंदिर जा पाऊंगी।
तो मैं गुरुजी की लीला ही समझ रही थी इसको कि गुरुजी की लीला है कि मेरे हस्बैंड का फेथ बन जाएगा गुरुजी पे। तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी प्लीज गाड़ी मिल जाए और मेरे हस्बैंड को फेथ हो जाएगा कि देखो गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। और मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी गाड़ी मिल जाए, जबकि मेरे हस्बैंड को लग रहा था नहीं मिलेगी गाड़ी। और मेरे हस्बैंड ने बोला अच्छा अगर ऐसा हुआ ना, मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ गाड़ी और अगर गाड़ी मिल गई ना तो मैं मान जाऊंगा तुम्हारे गुरुजी को और मैं भी जाऊंगा बड़े मंदिर। अब इससे बड़ी तो बात ही कोई नहीं थी मेरे लिए, मैं तो चाहती यही थी। तो मैंने गुरुजी को बोला प्लीज गुरुजी आपके लिए तो कोई ये बात ही नहीं है कुछ भी, तो आप प्लीज गाड़ी मिल जाए और फिर मतलब मेरे को स्वरूप भी नहीं हटाने पड़ेंगे और मेरे हस्बैंड का फेथ बन जाएगा और मैं बड़े मंदिर पे आ पाऊंगी आराम से, कभी भी मिल पाएंगे हम। तो अरदास करी तो हस्बैंड को बोला कि अभी देखना आप मुझे 5-10 मिनट में कॉल करोगे और कहोगे कि गाड़ी मिल गई। और आप संगत जी बिलीव भी करोगे, विद इन 5 मिनट्स मेरे हस्बैंड का कॉल आता है और मुझे बोलते हैं कि सुनैना माय गॉड ये गाड़ी कहाँ गई थी और ये कैसे मिल गई, मैं यहाँ यहाँ मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ और गाड़ी नहीं थी और अब गाड़ी मिल गई। जय गुरु जी। और अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु जी का, मेरे को ये हुआ कि मेरे हस्बैंड का फेथ बन गया और हम बड़े मंदिर गए और गुरु जी ने बहुत ब्लेस करा और गाड़ी भी मिल गई। और जब हम बड़े मंदिर गए संगत जी तो मेरे हस्बैंड को भी एक और मतलब हेडेक हो रहा था उस दिन। तो और फेथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको मेडिसिन ले रहे थे वो केमिस्ट की शॉप से, तो मैंने उनको बोला कि आप दवाई मत लो, देखना गुरुजी आपको ऐसे ही ठीक कर देंगे। और मेरे हस्बैंड 10-15 दिन में हेडेक की वो मेडिसिन लेते थे और मैंने उनको बोला अब आपको नहीं लेनी पड़ेगी, आप मत लो, नहीं तो आपको लगेगा कि आपको मेडिसिन ने ठीक किया, जबकि ठीक तो मेरे गुरुजी ने करना है और वहां आप लंगर प्रसाद खाओगे तो ठीक हो जाओगे। और मेरे हस्बैंड ने नहीं ली मेडिसिन और संगत जी जब वहां पर गुरुजी ने लंगर प्रसाद कराया, इतनी शक्ति है गुरुजी के, इतने प्यारे गुरुजी हैं, मतलब हमको किस किस तरीके से गुरुजी मतलब करते गुरबानी से लंगर प्रसाद से डिवाइन सब कुछ। और वो दिन है और आज का दिन है संगत जी, मतलब कभी हेडेक की प्रॉब्लम नहीं हुई, जबकि मेरे हस्बैंड हर 15-20 दिन में उनको हेडेक हो जाता था तो मेडिसिन लेते थे। वो दिन है और सिर हो रहा है, जबकि मेरी बड़ी हेडेक होता था। तो अनंतम शुक्राने प्यारे प्यारे गुरुजी के, इतने प्यारे गुरुजी सबका कान करते आए हैं। और जैसा इसमें टाइम लिमिट दिखा रहा था तो मैं उस हिसाब से संगत जी बस गुरुजी से अरदास करना चाहूंगी कि गुरुजी सबको ऐसे ही ब्लेस करें, प्यारे प्यारे गुरुजी सबके अंग संग रहे, सबको अपने चरणों से जोड़े और सबको इस प्रॉब्लम से सबकी रक्षा करें गुरुजी, सब पे कृपा करें, सब पे मेहर करें गुरुजी, सबका कल्याण करें। और अनंतम शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरुजी का और मेघा आंटी का अनंतम शुक्राना जिन्होंने मुझे सेवा बख्शी, सारी संगत का आप सबका बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने सुना। जय गुरुजी। और आगे गुरुजी अगर कृपा करेंगे और कहेंगे हुक्म करेंगे गुरुजी तो आई एम ऑलवेज फ्री टू शेयर सत्संग, क्योंकि सत्संग भी सब गुरुजी के, कुछ गुरुजी का ही है, बस गुरुजी हमारे हो जाए। अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो वेरी मच। अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी। जय थैंक यू गुरुजी, सुनैना जय आंटी, गुरुजी। थैंक यू सुनैना आंटी, जय गुरु जी। थैंक यू शुक्राना अंकल, थैंक यू सो वेरी मच। संगत जी, हम कोशिश करेंगे हम रोज इसी जय टाइम जो है गुरुजी रोज जुड़े और सुनैना आंटी हमारे को रोज ऐसे ही जो है, या और संगत जी जो भी हमारे साथ शेयर करना चाहे सत्संग शेयर कर सकती है, तो हम रोज जो है इसी टाइम मिला करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी बिल्कुल अंकल, गुरु एक बार गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं सब लोग मिलके। जी। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना। संगत जय जी गुरु। जय गुरुजी, जय गुरु जी। सुनैना आंटी हाँ, थैंक यू। जय गुरुजी।
जय गुरु जी अंकल, थैंक यू टू यू, थैंक यू टू ऑल संगत जी। और भी संगत जी जो भी सत्संग अपना शेयर करना चाहे प्लीज शेयर करें, क्योंकि ये अपने आप में गुरु जी का एक पाठ है और गुरु जी कृपा करें, हम सबकी ब्लेसिंग्स हैं, सब पे गुरु जी ने बहुत 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 कृपा करी। और मुझे भी गुरु जी जैसे हुक्म करेंगे आई एम ऑलवेज रेडी, जैसे अंकल आंटी मुझे बोलेंगे आई एम ऑलवेज देयर। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और मैं तो चाहूंगी आप सबके साथ शेयर करूं, जैसे ही मुझे हुक्म होगा गुरु जी का और आप सबका। आई एम ऑलवेज देयर। अनंतम शुक्राना आप सबका, अनंतम शुक्राना प्यार प्यारे गुरु जी, थैंक यू। जी संगत जी, आज का हम फिर आज की मीटिंग यहीं वो करते हैं खत्म, और कल सुनैना आंटी हम और सारी संगत जी फिर दोबारा मिलेंगे। जी अंकल बिल्कुल। ठीक है जी। जय गुरु जी।